आरओ मुख्य परीक्षा के संबंध में विद्यार्थियों ने एकदम कमर कस लेनी चाहिए। कारण है कि ये जो मुख्य परीक्षा आपकी आरओ की होने वाली है, इसमें बहुत से खंड शामिल हैं। इसमें अगर आप देखें तो आपका गद्यांश लेखन शामिल है। गद्यांश के संबंध में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे शीर्षक चयन, जैसे पत्र संक्षेपण, जैसे व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या करना, इन सब पर आपको अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इन सब पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए पुरातन वर्षों के प्रश्न पत्र के साथ एक बार थोड़ा सा माथापच्ची करिए, देखिए कि किस प्रकार के प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ आप इसके लिए कुछ कुछ रचनाओं को पढ़ना शुरू कर दीजिए, संपादकीय पृष्ठों को पढ़ना शुरू कर दीजिए, जिससे आप तथ्यों की सूझबूझ और उसके भाव को समझना शुरू कर देंगे। उसके संबंध में अपने लेखन की शुरुआत करिए। साथ ही चैनल पर बने रहिए, मैं आपको इसके संबंध में बहुत सारी वीडियोस दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इस पर चैनल पर आपको मैं ये चीजें पढ़ाऊंगा भी। देखिए, साथ ही साथ पत्र लेखन, आपको बहुत सारे पत्र पढ़ने हैं। जैसे आपको शासकीय पत्र पढ़ना है, आपको अर्धशासकीय पत्र पढ़ना है इसके संबंध में, साथ ही आपको इसमें आदेश पढ़ना है, आपको ज्ञाप पढ़ना है, आपको परिपत्र का अध्ययन करना है, आपको टिप्पण लेखन पढ़ना है, टिप्पणी लेखन पढ़ना है। तो ये सारे पत्र आपको पढ़ने हैं। अनुस्मारक पढ़ना है। क्या आप इन पत्रों को अभी तक पढ़ना शुरू कर चुके हैं कि नहीं? अगर नहीं शुरू किए हैं तो इन पत्रों पर जानकारी शुरू कर दीजिए। जैसे थोड़ी थोड़ी चीजों का अध्ययन शुरू करिए। हमारे चैनल पर बहुत सारी चीजें आपको मेरे द्वारा प्रदान की जाएंगी, जैसे शासकीय पत्र क्या होता है, अर्धशासकीय पत्र क्या होता है, शासकीय और अर्धशासकीय पत्र में अंतर क्या होते हैं, इनके प्रारूप क्या होते हैं, इसके संबंध में प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये पत्र लेखन अच्छे से नहीं सीख पाए तो 15 अंक का सीधा सीधा आपसे सारणी रूप पूछा जाता है, टेबुलर फॉर्म ऑफ द लेटर, जिसको TFL बोलता हूं मैं, टेबुलर फॉर्म ऑफ द लेटर, सारणी रूप। अगर आप पूरा पत्र नहीं सीख पाते तो सारणी रूप भी नहीं कर पाएंगे। तो मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी जिन भी विद्यार्थियों का 127, 28, 29, 30 इतना के आसपास नंबर बन रहा है, मैं सीधी बात करूंगा कि अगर आंसर की मिलाने के बाद आपके 127 प्लस या 127 के इर्द गिर्द, ये जनरल कैटेगरी के माध्यम से है, बाकी कैटेगरीज के लोग इससे अपना 2-2, 3-3 नंबर कम कर लें, इतना नंबर बन रहा है तो आपको पूरी ताकत केवल मुख्य परीक्षा में लगा देनी चाहिए। साथ ही साथ निबंध लेखन, तो आपको ये पूरी तैयारी करने में कितना समय लगता है? ये पूरी तैयारी करने में 3 से 4 माह का समय लग जाएगा। इतना ही समय आपकी मुख्य परीक्षा में भी है, तो आप मेरे साथ जुड़ करके ये सब पढ़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्या आप मुझसे जुड़ करके ये सारी क्लासेस पढ़ना चाहते हैं? क्या आप मुझे इसके पहले इन सारी कक्षाओं के साथ देख चुके हैं? तो जरूर कमेंट करिए। आगे मैं आपको इसके संबंध में बैच लेके आने वाला हूं। बैच से जुड़ने के लिए कमेंट जरूर करिएगा। मैं बहुत जल्द आपसे जुड़ूंगा। नमस्कार।